आयुष फिर इनिशियली क्या किए? हाउ डिड यू गो इनिशियली? बेसिक किताबें पढ़ी? यस सर, इनिशियली मैं अपना पोटेंशियल जानना चाह रहा था कि एम आई रियली विल बी एबल टू क्लियर द आईएएस और नॉट। तो मैंने एनसीईआरटी से ही शुरू करा। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कैसे मैनेज कर रहे थे, बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस? सर आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, मेंस, बिकॉज प्रीलिम्स में थोड़ा गेस वर्क और सब कुछ होता है, बट मेंस में यू हैव टू डू द रियल हार्ड वर्क। जनरली ये परसेप्शन है कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बहुत डिफिकल्ट ऑप्शनल है। मार्केट में बहुत सारी अफवाह होती हैं कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बहुत Very well डिफिकल्ट है, बट आई डू नॉट बिलीव इन एनी ऑफ देम बिकॉज ऑफ टू रीजन। पहली बात तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का जो पेपर 1 है वो स्लाइटली टेक्निकल है, हाँ, करेक्ट। लेकिन जो चीज टेक्निकल होती है ना उसका रिटर्न्स भी उतना ही हाई होता है। स्लीप आपका स्ट्रेस बस्टर हो जाता था? यस सर, स्लीप एंड म्यूजिक वाज माय स्ट्रेस बस्टर। वाज योर स्ट्रेस बस्टर? ओके। Hello all of you. I am again here with you with one more session of Toppers Talk. और मेरे साथ आयुष हैं आज। आयुष हमारे साथ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में L2 बैच में जुड़े हुए थे and he has secured 171 rank. He will be given an IAS this year. तो आयुष की जर्नी भी खत्म हो गई अपने पहले ही अटेम्प्ट में। आयुष was in first attempt. Many congratulations आयुष। थैंक यू सो मच सर। And good thing about आयुष is that इनका एक जर्नी बहुत जबरदस्त रहा है, जिससे मुझे उम्मीद है काफी लोग सीखेंगे आप लोग। आयुष राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय नंद नगरी से पढ़े हुए, 12th किया उन्होंने, फिर हंसराज से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद इन्होंने IIM से अपना मैनेजमेंट किया और ये नौकरी कर रहे थे JP मॉर्गन में। इनकी अच्छी खासी पैकेज थी, उसको इन्होंने ड्रॉप किया और उन्होंने डिसाइड किया कि इनको सिविल सर्विसेज करना है। और आज आयुष हमारे साथ हैं। ही हैज कंप्लीटेड हिज जर्नी, ही विल बी एन IAS नाउ। एंड आयुष का ये पहला अटेम्प्ट था, तो ये और बड़ी बात होती है कि पहले अटेम्प्ट में यू गो अहेड। And I have been a small part of Ayush's journey, being his optional coach. So Ayush has been a wonderful student throughout. तो मैं आयुष से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा and I hope it should answer many of your doubts also. तो आयुष, सिविल सर्विस का ख्याल कैसे आया, कब आया पहली बार और कैसे आया? सर सिविल सर्विसेज का ख्याल सबसे पहले 2021 में आया। अच्छा। मैंने एक IIM में कोर्स करा था पब्लिक पॉलिसी के ऊपर, तो वहाँ पे हमें इंटरेक्ट करने को मिला था IAS ऑफिसर से काफी सारे। तो वहाँ से सोचा कि अपनी मैनेजमेंट की पढ़ाई का कुछ अच्छा यूटिलाइज भी कर सकते हैं। एंड ऑल्सो मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में है, तो मेरे को पॉलिसी मेकिंग और उसमें हमेशा से बहुत इंटरेस्ट था। तो आई यूज्ड टू रीड बुक्स ऑफ मेनी रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स। तो मैंने सोचा शायद अपनी पढ़ाई का बेटर यूटिलाइजेशन सिविल सर्विसेज में कर सकूं, तो वहां से आया ख्याल। बहुत ही अच्छा ख्याल आया इस तुम्हारे मन में। एक अच्छी बात देखिए, फिर ज्यादातर टॉपर्स जिनसे हम लोग मिलते हैं वो कहते हैं कि हमारे मन में ये ख्याल ग्रेजुएशन में आ गया या 12th में आ गया। आयुष has been different in that. आयुष ने बोला कि 2021 अपना मैनेजमेंट करते हुए इनके मन में आया, जब इनकी इंटरेक्शन हुई, that he should go for civil services, and then he went on and took his attempt. तो आयुष फिर इनिशियली क्या किए? How did you go initially? बेसिक किताबें पढ़ी? यस सर, इनिशियली मैं अपना पोटेंशियल जानना चाह रहा था कि एम आई रियली विल बी एबल टू क्लियर द IAS और नॉट। तो मैंने एनसीईआरटी से ही शुरू करा। 6 से 12th क्लास की सोशल साइंस की जितने भी एनसीईआरटी थी सब पढ़ा और जाना कि क्या मैं एबल हूँ। बिकॉज सर जैसे मैंने मेंशन किया था, मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी थी SST की सारी। तो वो पहली बार इंग्लिश मीडियम में पढ़ा तो चैलेंजिंग था वो, बट लेकिन उसको 2-3 बार पढ़ा तो फिर समझ में आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये चीज। मैं यहाँ एक बात बताना चाहूंगा, आप में से जो भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं, जो इंग्लिश मीडियम से अब आंसर शीट लिख रहे हैं, हमारे साथ भी आप बहुत लोग जुड़े हुए हैं। आयुष आपके लिए एक जबरदस्त एग्जाम्पल है जो ये साबित कर रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस मीडियम से हैं। ट्रांजिशन किया इन्होंने, आंसर्स लिखे, और मैं आपको बता सकता हूं कि ऑप्शनल के आंसर्स लिखने के लिए काफी आर्टिकुलेशन चाहिए होती है। ही हैज डन दैट। ही हैज स्कोर्ड 134 इन पेपर 2 व्हिच शोज दैट ही इज डूइंग वेरी वेल इन इट। तो ये साबित करता है कि आपका बैकग्राउंड, आपका मीडियम मैटर नहीं करता, आप कैसे अप्रोच करते हैं सब्जेक्ट को और कितनी मेहनत करने को तैयार है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई एक्चुअली फील वेरी प्राउड ऑफ यू आयुष। थैंक यू सो मच सर। प्लीज आगे बताइए फिर। सर उसके बाद मैंने अपनी प्रेपरेशन के लिए एक बार एनसीईआरटी जब फिनिश कर ली तो सोचा कि अब नेक्स्ट रेफरेंस बुक्स को पढ़ते हैं। तो मैंने कुछ ऐसे अलग से कोई रेफरेंस बुक्स नहीं पढ़ी, जो भी नॉर्मल टॉपर्स रेफरेंस बुक्स बताते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी के लिए GC लियोंग, एटसेट्रा। वो बुक्स पढ़ना स्टार्ट करा और मैंने ऑनलाइन मीडियम्स का काफी यूज किया, जैसे कि यूट्यूब पे जो फ्री वीडियोज हैं उनका भी काफी सारा यूज किया मैंने। ठीक है। सो आयुष ने अपने बेसिक किताबें पढ़ी, पहले वीडियोस यूज किया और उनको यूज किया अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए।
इनके लिए भी आयुष इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह के लिए भी आप ऐसे ही डेवलप करते रहे खुद को? हाँ जी सर, इन सब के लिए न्यूज़पेपर के साथ जो भी रेफरेंस मटेरियल है उन सब से यूज करने का कोशिश किया। न्यूज़पेपर्स आयुष, न्यूज़पेपर पे कितना टाइम लगाते थे? सर जब मैंने स्टार्ट किया था तो 1.5 घंटा लग जाता था कभी कभार मेरे को। सो आई यूज टू रीड इंडियन एक्सप्रेस एंटायरली एंड द हिंदू के ओनली द एडिटोरियल्स। मेरे स्टूडेंट्स वैसे भी द हिंदू ज्यादा नहीं पढ़ते बिकॉज आई फील इंडियन एक्सप्रेस गिव्स मोर अनबायस्ड व्यू एंड बोथ साइड्स ऑफ द पिक्चर, तो मैं वो ट्राई करता था। एंड व्हेन आई स्टार्टेड आई यूज्ड टू रीड इन 1.5 आवर्स, फिर धीरे धीरे करके वो 45 से 50 मिनट्स तक आ गया था वो। यस, तो नॉर्मली आप यही एडवाइस करेंगे दैट इन अ डे नॉट मोर देन 1 hour 1.5 hour टू करंट अफेयर्स? यस सर, डेफिनेटली नॉट मोर देन एन आवर, बिकॉज ज्यादा करोगे तो आप मेन जो सब्जेक्ट्स हैं उनको छोड़ दोगे आप। तो आपका शेड्यूल कैसा रहता था आयुष वैसे? बिफोर प्रीलिम्स क्या करते? जब एक साल जो लगाया होगा बिफोर प्रीलिम्स, तो उसमें शेड्यूल कैसे मैनेज कर रहे थे, क्या करते थे? यस सर, सो सर मेरा शेड्यूल मेजरली आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 8 to 9 hours। ठीक है। एंड आई यूज्ड टू बिलीव इन कंसिस्टेंसी मोर इन क्वालिटी देन इन क्वांटिटी, कि मेरे को लगातार पढ़ना है और जो भी मैं पढ़ूं अगले दिन उसको आधे से आधे टाइम में रिवाइज करने का कोशिश करूं, सो दैट वो माइंड में मेरे को रिटेंटिविटी इंप्रूव हो सके। एंड आई यूज्ड टू मेक ब्लॉक्स ऑफ 2 to 2 hours, like 2 into 4 hours, and I used to read 4 different subjects in a day. For example, one for optional, one for GS, maybe one for essay, so that I get the diversity and I do not get bored as well. Right. तो मैं blocks में पढ़ता था and I used to sleep a lot. So I really like sleeping. I used to sleep like 8-9 hours. मैं दोपहर में भी सोता था। Sleep आपका stress buster हो जाता था? Yes sir, sleep and music was my stress buster. Was your stress buster? Okay, so आप सबका अपना अपना stress buster है। Common between me and Ayush is sleep. half an hour का sleep मैं भी ले लेता हूँ। That is my stress buster अगर मैं थका हुआ feel करता हूँ। Yes, sir. Good, wonderful. ठीक है। So sleep and music was your stress buster. Very honest answer that 8 to 9 hours consistent study. Of course कुछ दिन खराब दिन होते होंगे तो किसी दिन कोई अच्छे दिन हो जाते होंगे, तो एवरेज 8-9 आवर्स आप मेंटेन कर लेते थे? यस सर। परफेक्ट आयुष। तो आयुष ऑप्शनल तुमने मेरे साथ शुरू किया था इन आई थिंक जून 2021। यस सर, दैट इज व्हेन वी स्टार्टेड विद ऑप्शनल। सो हाउ डिड यू गो अबाउट ऑप्शनल? पहले पेपर 1 का शेयर कर लो स्टूडेंट से, देन पेपर 2। यस सर, सो ऑप्शनल व्हेन आई स्टार्टेड तो मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड बैचलर्स का था सिर्फ ऑप्शनल का, क्योंकि मास्टर्स तो मैंने मैनेजमेंट में ही की थी, तो थोड़ा बहुत आइडिया था मेरे को माइक्रो मैक्रो, बट बेसिक लेवल आइडिया था। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट क्लासेस से ही शुरू किया, जो कि माइक्रो की क्लासेस ली। तो जब सर ने पढ़ाया दैट बिकेम रियली इजी, एंड नोट्स से उनको समझने का कोशिश किया, और जो नहीं समझ में आता था उनको कुछ कुछ कंसेप्ट को गूगल भी किया, कुछ कुछ कंसेप्ट को जो पहले की रीडिंग्स थी उनसे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े। माइक्रो के लिए कौन सी बुक पढ़े आयुष? एच.एल. आहूजा। लेकिन उसको छोटा करना पड़ता होगा बहुत। हाँ जी सर, उसमें सर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे वही ट्राई किया पढ़ने के लिए, जो कम इम्पोर्टेंट चैप्टर थे उनको थोड़ा कम पढ़ा, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमेशा साथ में रखा। 95 से लेकर 2020 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनका मैंने एक इंडेक्स बना लिया था। जैसे माइक्रो में फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर टॉपिक है गेम थ्योरी, और सम टॉपिक इज लेट्स से इक्विलिब्रियम, तो उसके क्या क्वेश्चंस आए हैं, सो दैट आप हमेशा ना यूपीएससी से जुड़े रहे। जैसे कहते हैं कि आप जमीन से जुड़े रहे तो एक यूपीएससी का आपको रेफरेंस हमेशा रहे कि आप भटक ना जाए। पर्सपेक्टिव क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। वेरी गुड, करेक्ट। तो जैसे जो भी नोट्स में देख लिए क्लास के, और अगर क्लास के नोट्स में कोई आंसर नहीं मिला तो उसको रेफरेंस बुक से यस सर, एग्जैक्टली सर। और मैक्रो के लिए क्या किया आयुष? एक तो चलो क्लास कर लिए, नोट्स कर लिए, क्लास और नोट्स के एक्सेप्ट, और क्या किया? सर मैक्रो के लिए क्लास किया, नोट्स किया, और फ्रॉयन का बुक था मेजरली वो पढ़ा। एंड फ्रॉयन का बुक इज नॉट सो बल्कि लाइक एच.एल. आहूजा, वो 300-400 पेजेस का बुक ही है, तो उसको आप पढ़ोगे और इट्स अ स्टोरी टाइप ऑफ अ बुक, वो बताते हैं, तो वो बुक हेल्पफुल था उसमें। एंड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स इन पेपर 1? In the paper 1, rest of the subject for international relation, again the same strategy as macroeconomics, but for public finance, money and banking, and the last one the environment etc. उसके लिए सर आपके मेजरली मैंने नोट्स यूज करे थे, बिकॉज उसके बुक्स मेरे को कुछ तो मार्केट में नहीं मिले थे, या फिर वो बहुत बल्कि बुक्स थे और इतना ज्यादा उनका वेटेज नहीं है, तो वो नोट्स आपके काफी कन्फाइंड थे, तो उसमें वो यूज किया था। और पेपर 2 के लिए क्या किया? पेपर 2 के लिए एक तो क्लासेस करे थे ऑब्वियसली सारे के सारे, एंड आई वुड से कि पेपर 2 इज वेरी डायनामिक। पेपर 2 ना आप कभी एक बुक से कभी कवर नहीं कर सकते हैं, मतलब पीपल सजेस्ट उमा कपिला एंड डिफरेंट बुक्स, यू कैन रीड इट फॉर योर रेफरेंस सो दैट देयर इज अ स्टोरी व्हिच फॉर्म्स इन योर माइंड, बट देयर हैज टू बी अ थिंग। यस, एंड उसके लिए सर मैंने क्लासेस करे थे, उसके नोट्स यूज करे थे क्लासेस के सारे जो मैं बकबक करता रहता, जो आप बताते थे। सो पेपर 2 में स्पेसिफिकली सर आपके क्लासेस बहुत अच्छे थे, क्योंकि आप यूज्ड टू टेल इन द स्टोरीज फॉर्मेट,
कि 91 में ये हुआ, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर वो था, सो दैट वो रिटेन हो जाती है चीज और वो याद रहती है। तो पेपर 2 में मेजरली ये था मेरा। एंड पेपर 2 में एक चीज मैं स्पेशली बोलूंगा, मैंने डेटा पॉइंट्स का बहुत यूज करा था। करेक्ट। सो आई यूज टू यूज वन नोट फॉर दैट, इवन जीएस के लिए भी, बट ऑप्शनल के लिए स्पेसिफिकली मैं डेटा पॉइंट बनाता था, वो मैं शेयर भी कर दूंगा। हर चीज के, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट के पिछले 2 साल के डेटा पॉइंट्स क्या हैं, लेबर के क्या हैं, ये पॉलिसी कौन सी कमेटी ने बनाई थी, उसका वन नोट बनाया था मैंने, और उसको मैं बहुत यूज करता था। हर आंसर में 2-2 3-3 डेटा पॉइंट डालता था, सो दैट उस आंसर का क्रेडिबिलिटी बढ़ जाता है। और उसके सोर्सेज भी डालिए आप, और डेटा पॉइंट का मेन सोर्स इज इकोनॉमिक सर्वे, तो वहां से आप ले सकते हो। राइट। ये आयुष ने बहुत अच्छी बात बताई कि डेटा पॉइंट्स बनाओ। मैं भी क्लास में आप लोगों को हमेशा ये बोलता हूँ, डेटा पॉइंट्स बनाइए, उनको यूज करिए एग्जाम में, सोर्सेज बताइए। और इकोनॉमिक सर्वे इज गोल्ड माइन ऑफ ऑल डेटा। मतलब मुझे लगता है इकोनॉमिक सर्वे में जितना डेटा हमें मिल जाता है, उसके बाद जरूरत भी नहीं है ज्यादा कुछ देखने की। एग्जैक्टली। सो गो फॉर दैट, ये जरूर करिए। परफेक्ट आयुष। तो आयुष, उसके बाद ये बताओ, जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कैसे मैनेज कर रहे थे, बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, हाउ वाज द थिंग गोइंग? सर आई क्योंकि थिंक उस वक्त तो प्रेशर बहुत होता है, 70 डेज हार्डली टू मैनेज। सर आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, मेंस, बिकॉज प्रीलिम्स में थोड़ा गेस वर्क और सब कुछ होता है, बट मेंस में यू हैव टू डू द रियल हार्ड वर्क। एंड दिस वाज माय फर्स्ट मेंस, और मेरे पास पूरे नोट्स भी नहीं बने हुए थे। तो मेंस के स्टेज में मैंने 3 महीने को 1-1 महीने में डिवाइड किया। तो ये स्ट्रक्चरल थिंकिंग हमें एमबीए में बहुत सिखाया गया था कि हर चीज को आप टुकड़ों में तोड़ लीजिए। ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में आई ट्राइड कि मैं एस्से, एथिक्स एंड ऑप्शनल, ये तीनों चीजें करूं, बिकॉज दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट्स, और दीज कैन गिव मी अ वेरी हाई रिटर्न्स। एंड वेयर यू फेल्ट कॉन्फिडेंट कि इनमें तो मुझे आती है। एग्जैक्टली सर, बिकॉज ये मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस था इसके अंदर। तो मैंने फर्स्ट 1 मंथ में वही शुरू करा। पहले मैं मटेरियल पढ़ता था जो भी था शुरू के 10 दिन, देन आई यूज्ड टू राइट टेस्ट। और टेस्ट में हमेशा इनर्शिया होता है आपको कि क्या मैं लिख पाऊंगा, नहीं लिख पाऊंगा, 3 घंटे में कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बट आप कर दीजिए। क्योंकि आई रिमेंबर मैंने फर्स्ट टेस्ट जो लिखा था वो 4.5 आवर्स में लिखा था, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल इम्प्रूव। एक बार हमारी फोन पे भी बात हुई थी, तुमने बोला था कि सर मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है ये लिखने में। एग्जैक्टली। तो इनिशियली आई फोकस्ड ऑन क्वालिटी कि भाई अच्छा आंसर लिखूं मैं, देन आई मूव्ड ऑन टू कि भाई पेपर कंप्लीट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ट्रू, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो एंड रिवीजन पे ध्यान देते रहते थे लगातार? Yes sir, revision is very much the key in fact of the entire exam, because इतना सारा content है, आप retain कर ही नहीं सकते। So ideal thing is define your content and keep revising it exactly again and again. So sir, there is this formula I used to follow, is that that limited notes and unlimited revision. So these 4 words precisely defines the journey of a UPSC aspirant. Right, right. And prelims के लिए कितने दिन पहले से तैयारी शुरू किया था आयुष? सर प्रीलिम्स के लिए मैंने जनवरी 10 से शुरू करा था, 5 जून को प्रीलिम्स था, तो आप लगा लीजिए करीब करीब 4.5 मंथ्स। इनफैक्ट सर यू ओनली टोल्ड मी कि प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट कर दो, बिकॉज मैं स्पेसिफिकली फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को बोलना चाहूंगा कि प्रीलिम्स के लिए थोड़ा आप बहुत जल्दी स्टार्ट कीजिए, बिकॉज आपको पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है, और शुरू में आपके पास ना कम मार्क्स आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इम्प्रूव करने का भी समय मिल जाए उसके लिए। और टेस्ट कितने लगाए थे आयुष? प्रीलिम्स के लिए सर मैंने करीब करीब 45 to 50 टेस्ट लगाए थे, जिसमें से 20 से 25 सेक्शनल थे, और उसके बाद वैरायटी ऑफ जो भी जगह के थे फुल लेंथ टेस्ट लगाए थे मैंने। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। और मेंस में भी टेस्ट किए थे, फिर टेस्ट सीरीज लिखा था? यस सर, मेंस में मैंने शुरू के 15 से 20 दिन तो रेफरेंस मटेरियल पढ़ा था, उसके बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ गया था, तो फिर श्योरिटी था कि अब तो लिखना ही है मेंस। और फिर मैंने बहुत अच्छे ज्यादा टेस्ट लगाए थे, मतलब आई बिलीव इन मोर एंड मोर टेस्ट, बिकॉज टेस्ट से 2 चीजें होती हैं आपकी। एक तो आप पेपर के एनवायरनमेंट से पूरे पूरे ढल जाते हैं, सेकेंड चीज आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कर सकता हूँ ये वाली चीज, कि मैं यहाँ स्कोर कर रहा हूँ तो पेपर में भी स्कोर कर लूंगा मैं। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था आयुष? क्या पूछ रहे थे, किनका बोर्ड मिला था? सर मेरे को प्रीति सुदान मैम का बोर्ड मिला था, एंड वेरी गुड एक्सपीरियंस, एंड आई न्यू दैट कि मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है, तो एवरी इंटरव्यूअर विल हैव अ क्वेश्चन ऑन दैट, बिकॉज इट्स सच अ जनरल थिंग कि और कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, यूक्रेन क्राइसिस एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उन्होंने मेरे को मेरी प्रोफाइल के बारे में काफी पूछा कि IIM से आपने छोड़ा क्यों, बिकॉज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ हर वाज दैट यू हैव सच अ वंडरफुल प्रोफाइल, आई डोंट थिंक दिस जॉब विल सैटिस्फाई योर एम्बिशंस। फिर मैंने आंसर किया जो मैं प्रिपेयर करके गया था ऑब्वियसली। इस तरह से उन्होंने पर्सनैलिटी बेस्ड बहुत क्वेश्चन पूछे, एंड आई कम फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल, तो उन्होंने उसके बारे में काफी पूछा कि आप गवर्नमेंट स्कूल से कैसे पहुंचे, अपना जर्नी बताइए, क्या लर्निंग्स थे। तो इट वाज अ रियली कॉर्डियल बोर्ड, और बहुत अच्छा लगा मेरे को वहां पर। एक बात और आयुष बताइए, क्योंकि मैं ये बात काफी बच्चों को समझाता हूँ
जनरली ये परसेप्शन है कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बहुत डिफिकल्ट ऑप्शनल है, तो आप क्या बोलेंगे ऑप्शनल के बारे में? यू हैव क्वालिफाइड एंड यू हैव स्कोर्ड वेरी गुड इन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मैंने बोला इस साल भी जैसे टॉप 50 में भी 4 लोग हैं, आईएएस करीब 7 लोग बन रहे हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से, और 23-24 क्वालिफिकेशन है, 17 तो हमारे इंस्टीट्यूट से ही है। तो मैं बोलता हूँ कि ऑप्शनल इज इजी, बट तुम कैसे डिफाइन करोगे? हाउ विल यू गो अबाउट टॉकिंग अबाउट ऑप्शन? किसी नए बच्चे को बताना इकोनॉमिक्स ऑप्शनल हैंडल करना है उन्हें, व्हाट विल बी योर सजेशन? राइट। तो मार्केट में बहुत सारी अफवाह होती हैं कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बहुत Very well डिफिकल्ट said. है, बहुत टेक्निकल है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वी ऑल नो दैट, बट आई डू नॉट बिलीव इन एनी ऑफ देम बिकॉज ऑफ 2 रीजन। पहली बात तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का जो पेपर 1 है वो स्लाइटली टेक्निकल है, हाँ, Correct. लेकिन जो चीज टेक्निकल होती है ना उसका रिटर्न्स भी उतना ही हाई होता है, True. बिकॉज आई कैन से टू द फैक्ट दैट व्हेन यू आर सॉल्विंग अ न्यूमेरिकल यू कैन गेट 80 to 90% ऑफ द Very मार्क्स। correct. ऑन द अदर हैंड अगर कोई और दूसरा ऑप्शन है तो 50 to 60% पे आपका बार लग जाता है उस पे, कितना भी अच्छा लिख दो। तो पेपर 1 में बहुत बेनिफिट है, एंड पेपर 2 में इट्स पूरा का पूरा GS3 का 125 मार्क्स, तो पूरा का पूरा ओवरलैप होता है उसके साथ, उसी को डेप्थ में लेके जाना है। उसी को डेप्थ में लेके जाना है। और आपको अगर इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है ना, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर फ्रॉम अ इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड और नॉट, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल जिनका इकोनॉमिक्स का कोई नहीं बैकग्राउंड पता। भी नहीं है दूर दूर True. तक, सो मेनी इंजीनियर्स इनफैक्ट, तो वो करते हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बिकॉज ये सब्जेक्ट ही बहुत अच्छा है। मतलब दिस इज माय फर्स्ट लव इकोनॉमिक्स, तो मेरे को तो Perfect. जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है, एंड ये आपका ना यूज इंटरव्यू में भी बहुत होगा। पीपल डू Right. नॉट रियलाइज दैट बिकॉज इकोनॉमिक्स इज सच अ जनरल थिंग, हर कैंडिडेट से पूछते हैं। हर कैंडिडेट से पूछते हैं, और हर इंटरव्यूअर का ओपिनियन होता है उसके ऊपर इकोनॉमिक्स का, तो आप पक्का से क्वेश्चन उसके ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बाद में सर्विस में ऑब्वियसली व्हेन यू आर मेकिंग द पॉलिसी तो उसमें भी True. आपका यूज होगा। True. तो डरने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से। बिल्कुल, देखो डरने की जरूरत नहीं है, इफ यू आई थिंक इफ यू हैव द राइट गाइडेंस, आप सर हैं और भी कुछ टीचर्स हैं, इनफैक्ट देयर आर सो मेनी टॉपर्स, वी आर आल्सो मेकिंग चैनल ऑफ टॉपर्स, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि बहुत सारे ऑप्शनल है वो काफी एस्टैब्लिश हो गए हैं कि बहुत सारे टॉपर्स उनका वो बन गया है, इकोनॉमिक्स में वो भी डेवलप हो रहा है, बट इम्प्रूव हो रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स में काफी जरूरत है, मतलब आगे। इनफैक्ट इंसिडेंटली जो तुम कह रहे हो यही मुझे विदुषी भी बोल रही थी, जिनका 13th रैंक हाँ। है, दैट वो भी इंसिडेंटली L2 में ही थी। अच्छा। तो शी वाज आल्सो इन L2 विद अस। तो वो भी यही कह रही थी दैट इकोनॉमिक्स ऑप्शनल इज मोर ड्रेडेड रादर देन एक्चुअली ड्रेडफुल। तो लोग इतना बुरा नहीं है जितना बना कर रखा है लोगों ने कि बुरा। इसलिए ये बात पूछी मैंने आयुष से, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट दैट आप ऑप्शनल जब लेते हैं कॉन्फिडेंट होकर लीजिए। इफ यू हैव अ गुड इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स एंड यू अंडरस्टैंड ग्राफ्स वेल, देन आई थिंक इट्स अ स्मूथ सेलिंग थिंग। तो डरो बिल्कुल मत ऑप्शनल से इन चीजों में। आयुष इज एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। He went for it first attempt. He has qualified the exam, and as I said, he has very good marks in economics. So you go for it, and you will be able to do it. एक आखिरी बात और बताओ आयुष, स्ट्रेस कैसे मैनेज करते थे कंप्लीटली? क्योंकि जगह जगह पे स्ट्रेस है। अब जैसे इंटरव्यू का कॉल आएगा या नहीं, इंटरव्यू कॉल आ गया तो कैसे मैनेज करें? प्रीलिम्स के बीच के वो जो 2 घंटे होते हैं, तो व्हाट वाज योर थ्योरी इन मैनेजिंग दैट? Yes, sir, very important question for a UPSC aspirant. Sir, one thing I used to do daily is meditation for 10 to 15 minutes. Okay. मैंने ऐप का ले रखा था, एक ऐप है उसमें से मैं म्यूजिक सुनता था, या फिर आप बिना किसी म्यूजिक के भी, पीपल यूज डिफरेंट मेथड, तो 15 मिनट मेडिटेशन करता था मैं, तो उससे बहुत ही मेरे को ऐसे लाइवली फील होता था। बट कभी कभार बहुत स्ट्रेस हो जाता है जब आपके मॉक में मार्क्स कम आते हैं या रिजल्ट आने वाला होता है, तो आई थिंक फैमिली इज माय बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर। मैं अपने मम्मी के पास जाता था, कभी कुकिंग करने लग जाता था, या फिर पापा के पास, मेरे पापा का शॉप है तो कभी शॉप पे बैठ गया उनके साथ। मतलब डाइवर्सिफाई कर लो आप अपने थॉट्स को, तो आपका स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है मेरे ख्याल से। जनरली जो मैं सजेस्ट करता हूँ, तुम मुझे बताना इफ आई एम करेक्ट, मैं बोलता हूँ कि एक इमोशनल बैकग्राउंड रखो, जैसे यू सेड दैट पेरेंट्स वर योर इमोशनल बैकग्राउंड, और एक कुछ हॉबी रख लो, दैट सम हॉबी, समथिंग दैट यू कैन रिमूव योर माइंड फ्रॉम योर स्टडी, और उसको थोड़ा देर देख लिया, क्रिकेट देखना, फुटबॉल देख लिया, कुछ भी 2 घंटे निकाल लिए, तो दैट इज आई थिंक स्ट्रेस मैनेजमेंट तो इस एग्जाम का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होगा। सर वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट आई वुड लाइक टू शेयर अ स्मॉल स्टोरी। जब मैंने प्रीलिम्स का एग्जाम देखा था पहली बार एक्चुअली एग्जाम हॉल में, तो मेरे को था कि मैं पॉलिटी और इकोनॉमी के सारे क्वेश्चन कर लूंगा बिकॉज दैट इज माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट, और मैंने फर्स्ट 5 क्वेश्चन पॉलिटी देखे, मेरे को एक भी नहीं आता था, तो एकदम से एक पैनिक बटन होता है प्रीलिम्स के अंदर, वो दब गया मेरा, लगता है गए अब तो नहीं होगा, 1 साल बर्बाद हो गया मेरा। तो मैंने तुरंत पानी का बॉटल उठाया, मैंने पिया, 2 मिनट मैंने लगाए, और फिर मैंने इकोनॉमिक्स खोला अपना। इकोनॉमिक्स वाज 71 to 80,
एंड पूरे के पूरे 10 के 10 क्वेश्चन मेरे वो आते थे मेरे को, और वो जैसे ही करा फिर मैं वापस पॉलिटी में आया, एंड सर आप मानेंगे नहीं वो पॉलिटी के भी सब ठीक हो गए मेरे। वेरी वेल शेयर्ड आयुष, बहुत अच्छा शेयर किया तुमने ये, बिकॉज ऑल ऑफ यू शुड अंडरस्टैंड दिस एग्जाम इज लॉट ऑफ मेंटल मैनेजमेंट। तो एक बार माइंड सही जगह पे, मुझे लगता है इफ इट्स इन अ गुड स्पेस, फिर रिजल्ट्स आंसर्स अपने आप आने लग जाते हैं। एग्जैक्टली। So I hope all of you will gain a lot with the discussion we had with Ayush. And in case you need any more suggestions, please feel free to contact us at Next IAS. All the best, all of you. Thank you, Ayush. It has been wonderful talking to you. Thank you Thanks a so lot. much, sir.